हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन लेके आए हैं। दोस्तों, पोएट्री सेक्शन से प्रत्येक साल जो है वो 5 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग पूछता है और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो भी 2-4 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोएट्री नेम, साथ ही साथ उसके जो पोएट कौन है, ऑथर कौन है वो, और उनका बॉर्न कब हुआ, उनका डेथ कब हुआ, और साथ ही साथ हम लोग कुछ ट्रिक्स और कीबोर्ड भी जानेंगे जिसके द्वारा देसी स्टाइल से इसको हम कैसे याद रख सकें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो नाम हम लोग याद रखते हैं तो पोएट का नाम याद नहीं रहता है, कभी अगर आपको पोएम का नाम याद है तो पोएट का नाम याद नहीं है। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सेक्शन। फर्स्ट है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दोस्तों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है और जॉन डॉन का जन्म जो है वो 1572 में हुआ था और इनका डेथ 1631 ईस्वी में हुआ था। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, तो जब लव हो जाता है तो सब काम डन हो जाता है। तो दोस्तों, लव याद रखना है, लव के साथ डन यानी कि जॉन डन याद रखना है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में ये रखना है याद, जो जब लव हो जाता है तो सब काम डन हो जाता है यानी कि जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। जो है हमारा पोएम वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको जो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है और इनका जन्म 1819 में हुआ था और 1892 में इनका डेथ हो गया था। 1819 में इनका जन्म हुआ और 1892 में इनका डेथ हो गया था। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि सॉन्ग, इसमें वर्ड क्या आ गया? एक सॉन्ग आ गया। तो सॉन्ग कौन गाता है? तो याद रखना है सॉन्ग जो है वो वॉल्ट गाता है यानी कि सॉन्ग वॉल्ट, ऐसे याद रखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग कौन याद गाना कौन गाता है? तो वॉल्ट विटमैन गाता है यानी कि वॉल्ट नाम का एक आदमी है जो गाना गाता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ये W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 1907 में हुआ था और 1973 में इनका डेथ हो गया था। तो दोस्तों, W.H. ऑडेन के बारे में अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी कि लीव्स, लीव्स मतलब क्या होता है? पत्ता, और ऑडेन यानी कि याद रखना है जो गार्डन है ना, ऑडेन से गार्डन याद रखना है। जो लीव्स जो है वो कहाँ रहेगा? गार्डन में रहेगा। पत्ते कहाँ गिरेंगे? तो गार्डन में गिरते हैं। तो इससे याद याद रख सकते हैं आप, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। लीव्स पत्ते, ऑडेन यानी कि गार्डन, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम को किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है। दोस्तों, जॉन कीट्स का जन्म जो है वो 1795 में हुआ था और 1821 में इनका डेथ हो गया था। तो अगर इसको याद रखना है आपको, तो जॉन कीट्स यानी कि ऑटम, और ऑटम का महीना जो है वो पतझड़ का महीना होता है और पतझड़ में जो कीट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो पत्तों को खाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऑटम में कीट्स जो हैं वो खाते हैं यानी कि ऑटू ऑटम जॉन कीट्स। नेक्स्ट है हमारा एन इपीटैप। एन इपीटैप ये वॉल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्टर डी ला मारे, और इनका जन्म बच्चों 1873 में हुआ था और 1956 में इनका डेथ हो गया था। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो इपीटाप, इपीटाप कब होता है? इपीटाप का मतलब होता है समाधि स्थल। तो जब कोई आदमी मर जाता है यानी कि मेयर हो जाता है, तभी मर जाता है, तभी जो है इपीटैप होता है यानी कि इपीटैप मेयर, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये कीवर्ड लेके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द सोल्जर। द सोल्जर किसने लिखा है? तो द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है और रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो है वो 1887 में हुआ था और 1915 में इनका डेथ हो गया था। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? तो सोल्जर, सोल्जर की हड्डी जो है, बोन जो है वो क्या हो गई है? ब्रूक हो गई है यानी कि ब्रेक हो गई है, टूट गई है। तो सोल्जर और ब्रूक यानी कि ब्रेक, इससे आप याद रख सकते हैं सोल्जर का जो हड्डी जो है वो ब्रूक हो गया है यानी कि द सोल्जर किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट पर मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो टी.एस. एलियट ने लिखा है। किसने लिखा है? टी.एस. एलियट ने लिखा है। 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1965 में इनका डेथ हो गया था। तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो किसने लिखा? टी.एस. एलियट ने लिखा। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो मैकविटी का जब आप पोएम पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जो मैकविटी जो है वो काफ़ी नटखट है, वो काफ़ी मतलब धूर्त टाइप की वो बिल्ली थी, इडियट टाइप की थी। तो थोड़ा इडियट यानी कि एलियट ऐसे करके याद रख सकते हैं। एलियट यानी कि इडियट, और इडियट कौन था? वो मैकविटी थी, है ना। तो मैकविटी टी.एस. एलियट ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फायर हाइमन। फायर हाइमन के एन दारूवाला ने लिखा है, और के एन दारूवाला का जन्म जो है वो 1937 में हुआ और 2024 में इनका डेथ हो गया था। यहाँ पर अलाइव लिखा हुआ है लेकिन इनका डेथ हो गया है के एन दारूवाला का। तो फायर, इसको आप याद रखने की तरीका ये है, जो फायर फायर देख के लोग क्या करते हैं? दारू पीते हैं ना। बिहार वगैरह में तो यही सब होता है ना। तो फायर देख के लोग दारू पीते हैं, दारू वाला। फायर यानी कि दारू वाला, ऐसे याद रख सकते हो, फायर हाइमन के एन दारू वाला। नेक्स्ट है हमारा स्नेक। स्नेक को किसने लिखा है? डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। तो इनका जन्म जो है डी.एच. लॉरेंस का 1885 यानी कि 1885 में हुआ और इनका डेथ 1930 में हुआ, 1930 में हुआ। स्नेक को अगर आपको याद रखना है तो ऐसे ही आप याद सकते हैं, लॉरेंस। लॉरेंस से आप लॉ ले सकते हैं, एक वर्ड कौन सा ले सकते हैं? लॉ। और लॉ मतलब क्या होता है? कानून। तो लॉ नहीं, लॉ ने कहा स्नेक को मत मारो। लॉ ने क्या कहा? कानून ने, नियम ने क्या कहा कि भाई स्नेक को मत मारो। तो इससे आप याद रख सकते हो लॉरेंस स्नेक, डी.एच. लॉरेंस स्नेक। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा माई ग्रैंडमदर हाउस, और इसको किसने लिखा है? कमला दास जी ने लिखा है। कमला दास जी का जन्म जो है वो 1934 में हुआ और 2009 में इनका डेथ हो गया था। इसको कैसे आप याद रख सकोगे? तो नाम भी यहाँ पर देसी है, कमला। कमला नाम है, देसी नाम है, और देसी दादी, तो दादी है यानी कि ग्रैंड मदर है। तो कमला जो है देसी नेम है, तो कमला दास, और किस कमला दास जो है उसने क्या लिखा है? माई ग्रैंडमदर हाउस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए, पूरे पोएम का नाम याद रखने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरा पोएम का हर एक चीज याद रखा जाए। जैसे फायर है तो फायर दिखे तो दारू वाला आप याद रख सकते हो। कुछ इमेजिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे सोल्जर खड़ा है जिसका हाथ जो है वो टूटा हुआ है, तो इससे आप याद रख सकते हो जो द सोल्जर जो है वो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। तो ये इस तरीके की कुछ इमेजिंग जो है आप करेंगे, अगर आप दिमाग में आपको याद रखेंगे, इमेज बनाएंगे, तो इससे आसानी से आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डेली रिवीजन, एक 5 मिनट का डेली का आप एक अपना रूटीन बना लो, जो डेली हमको 5 मिनट देख लेना है इसको, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, जो ये परमानेंट जो है वो आपको 3 से 4 दिन में ही याद हो जाएगा। और इससे आप सब्जेक्टिव के जो है वो मैच द फॉलोइंग अगर आप कर लेंगे तो 5 नंबर जो है, 5 मार्क्स जो है वो एकदम बिल्कुल गारंटी है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया होगा, अगर ये आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।